समतीशा, आपने कभी फोन पर बताया ही नहीं और ना ही कभी आनंदी ने बताया इनकी बीमारी के बारे में। बताती तो तब जब उसे खुद पता होता। मारे से तो ना छुपाया जा रहा था आनंदी से ये सब, तो भागो ही मारे को रोक देती थी हर बार। कहती थी भगवान ने वैसे ही जीवन का इतना बड़ा दुख दे रखा है आनंदी को, इसे हम कभी दूर न कर पाएंगे, तो उसे अपनी परेशानी क्यों बतावे। ना समझण सा, ना ना ऐसे कहीं जी दुखाओ आप अपना। ना आपकी लाडो अकड़ी है ना आप। पेड़ की जड़ी ना रहे तो हाथ से सहारा देकर कब तक खड़ा रखोगे उसे? तड़ी के बिना लुगाई का जीवन के होवे जानो। समधी सा इस तरफ कैसे आना हुआ और अब आनंदी को न लाए साथ में? जी वो क्या हुआ लाडो? अरे लाडो ठीक है ना? उसी के लिए आए हैं आपके जहाँ समझण साहब। वो आनंदी की जिंदगी के लिए आप ही कुछ कर सको। क्या मतलब? क्या हुआ मतलब लाडो को? क्या हुआ? ठीक है लाडो, ठीक है ना? आनंदी का तलाक हो गया। और जगदीश अब धनी लोग आई ना है। सजा हमारी चोरी को रिश्ता ना था अब तक, लेकिन रिश्ता का नाम दुख था। हम वो बिना रहा के बापू। मारी चोरी जीना पावेगी। हमदर्दी ना चाहिए बने, मरने ना वाली हूँ। आपके भरोसे सौंपा था लाडो को, ठीक कर दिया उसके साथ आपने। भागो भागो, तू शांत रहे, भागो तू शांत रहे, नहीं तो तबीयत और बिगड़ जाएगी थारी। मर क्या ही ना गई मैं ये सब सुनने से पहले। आज तो वीर ने छोड़ा है आनंदी के बापू। कल जे लोग भी हमारी लाड़ों से डांट तोड़ देंगे। चोरा जब सामने आवेगा
माँ की छाती में दुख तो होगा ही ना। तब क्या करेंगे ये लोग? वक्त ना लगेगा, मेरे चोरी का हाथ पकड़ के उसे रास्ते पर फेंकने में के होगा हमारे लाडो। ना ना ना, जब तक उस घर में इस पीढ़ी की सांसें चले ना, तब तक का भरोसा तो मैं आपको दे सकूं। आनंदी को घर से अलग करने की कोई ना सोचेगा। बड़ी बड़ी बातें ना करो माजी साहब। इतना ही लगा होता हमारी छोरी से तो अपने लाड़े सर को हमारी छोरी के जीवन के साथ खेलने देते। तब तो कहीं ना किया। अब झूठा वचन ना दो। समझण सा, आपको लागे ना कि जैसे घर का बेटा घर वापस आवेगो तो घर की बींदनी के साथ हम अन्याय कर जावेंगे। कर जाते, क्या पता कर भी जाते अगर उसे घर की बींदनी मानते हम। पर अब तो हम उसे अपने घर की बेटी माने। कह देने से कोई बेटी ना बन जावे। अरे सिर्फ कहवे ना, हम बाप और बेटी के बीच के रिश्ते की सबसे बड़ी रीत होवे बेटी का कन्यादान। आपके बेटी का कन्यादान करेगा हमारा भैरू, जो साबित करेगा कि यदि आनंदी इस घर को छोड़ के जावेगी तो एक बेटी के रूप में विदा लेकर, एक टूटे रिश्ते की बींदनी की तरह ना। सा हम अपनी आनंदी को हर वो खुशी देवेंगे जो आपने उसे देनी चाहिए और दी भी उसे। हमने आनंदी का दूजा ब्याह करने का फैसला किया। मैं जानू अपने समाज के हिसाब से ये बात आसानी से आपके गले ना उतरेगी। पहली बार जब भैरव ने हमारे सामने ये बात उठाई मैं भी ना मानी। पर समझण सा आप सोचो कि या तो हम समाज को और उसके नियमों को देखें या अपनी छोरी की जिंदगी को। आपकी माँ की उम्र की हूं मैं, आपसे ज्यादा ही दिन काटे हैं मैंने, आपसे ज्यादा ही दुनिया देख बैठी हूं मैं। आपने जो कहा ना कि बिना जड़ के पेड़ को कब तक सहारा दिए खड़े रहेंगे हम और आप, तो ठीक बोली। समय के साथ तो कुछ भी ना रहे, हम भी चले जाएंगे। फिर आनंदी भगवान से 100-100 साल की उम्र देवे, पर हमारे बाद ये कैसे जिएगी आनंदी? बात सारी की ना, वो तो इतनी लायक है हमारी छोरी कि चांद सूरज को सहारा दे दे। वो साथ की बात करो, साथ की। वो देखो इंसान 24 घंटे तो काम न कर सके ना।
थकी हारी सांझ को बैठी होगी तो मन की तो बातें करने किसी को तो ढूंढेगी ना आंखें। अकेलो होनो मरे होनो के बराबर होगा। और अपनी आनंदी के साथ जीना होने दूंगी। जीवन की सांझ में दिया जलाने वाला कोई तो हो ना। तो अंधेरे जब काटने दौड़ेंगे क्या हाल होवेगो आपकी हमारी चोरी को। हमने तो लड़का भी पसंद कर लिया है, बहुत अच्छा लड़का है। शिवराज शेखर, जैतसर का कलेक्टर है। और सबसे चौकी बात ये है कि उसे आनंदी के बारे में सब कुछ मालूम है और आनंदी उसको पसंद है। उसके माँ बापू भी नए जमाने की सोच के हैं, मान जावेंगे। बस एक आनंदी मना किए जावे। हमें सौगंध दे के बांध दिए हमारे हाथ पैर कि कभी उस पे दूसरे ब्याह का दबाव न डालेंगे। ये रास्ता न सूझे हमें। ऐसे छोड़ो खड़ो है आंगन में कि हम आनंदी का हाथ उसके हाथ में देवें तो जाके खुद की और आनंदी की नई जिंदगी शुरू करे। आप एक नजर डालो छोरे पे, आप समझ जाओगी मैं कहीं बोलूं कि ये सही रिश्ता है, सही रिश्ता है। ये देखो और अपने दिल से बोलो कि ना लागे जे राम सीता की जोड़ी। हमारी चोरी के चेहरे पर हंसी देखिए। सब कुछ देखने परखने के बाद ही इस फैसले तक पहुंचे हम समदन साहब। मेरी बेटी के भविष्य का सवाल मैं चुप कर ही नहीं सकता। सिर्फ 2 महीने में उस लड़के ने पूरे जैतसर का मन जीत लिया। दूसरों का दुख दिखता है उसे। लोगों की मदद करने के लिए अपनी हद से बाहर जाकर काम करने को तैयार है। ईमानदार है, विनम्र है, आनंदी को समझता है। इसलिए आनंदी को अपना काम करने देगा, उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने देगा। आनंदी को सही जीवन साथी अब मिला है समदन से। आप लोग रांची में हमारी लाड़ो का दूजा ब्याह कराओगे? हमारी लाड़ो का जीवन फिर से संवर सकता है? आपसे कैसे माफी मांगू, ये भी आप ही बता दो। चोरी के दुख में बावली हो गई।
वो मैं हाथ मांगती गई। आप हमारे लाड़ो का जीवन संवारने की सोचो। एक जन्म मैंने दिया, दूजा आप लोग देने वाले हो। माफ कर दो मारे कुमार जी साहब, माफ कर दो। भरोसा, छोरी की चिंता में हम तो जी ना पा रहे थे, पर आपने तो आस बंधा दी एक बार फिर से। आनंदी अब आपकी बेटी है, आप कीजिए ब्याह उसका, कीजिए। बस हमें आशीष देने के लिए बुला लीजिएगा। मैं जाने थी आनंदी की खुशी के आगे हमारे लिए और आपके लिए कुछ ना है। बस अब छोरी हाँ कह दे, हम सब खुश हैं। छोरा भी मान गए हो, बस आनंदी ने साफ ना कर दी। समझन सा, अब आपके भरोसे आए हैं हम। आप यदि आनंदी को मना के तैयार कर लो ना, तभी हमारा जो सपना साकार हो सकेगा। हमारी लाड़ो हमारी बात ना टालेगी। खूब चढ़ी है, आप चिंता ना करो। अरे लाड़ो को मनाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, कैबिन समझन सा, छोरी की हर जिद पूरी की होगी माँ बापू ने, तो अब छोरी की बारी है। नहीं पड़ेगा उसे, आप मना लेंगी ना उसे। मन में जरा भी संकोच ना लाओ। हमारी लाड़ो को दूजे ब्याह के लिए मनाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। और हमारी लाड़ो जरूर मानेगी। तो बस फिर हम कल ही आनंदी को जहाँ ले आवेंगे। देवी माँ कहें कि आनंदी और शिव की बात कड़ी पक्के बचावे। पुनर्विवाह का विचार जहां एक और व्यक्ति को असमंजस में डाल देता है, वहीं दूसरी ओर परिजन और हितैषी इसकी कल्पना मात्र से ही सुख की अनुभूति करने लगते हैं।